प्लिंथ बीम बनाने से पहले हर कोई ये सोचता है कि प्लिंथ बीम को बनाने में टोटल कितना बैग सीमेंट लग जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 10 फीट की प्लिंथ बीम बनाने में टोटल कितना बैग सीमेंट लग जाएगा इसका कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। और यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप किसी भी साइज की प्लिंथ बीम में टोटल कितना बैग सीमेंट लगेगा प्लिंथ बीम को बनने से पहले निकाल कर रख देंगे। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्लिंथ बीम का साइज़ पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस प्लिंथ बीम की जो टोटल लंबाई है वो 10 फीट है। तो हमने यहाँ पर प्लिंथ बीम की टोटल लंबाई 10 फीट लिख लिया। उसके बाद प्लिंथ बीम की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई आपको पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लिंथ बीम की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। तो हमने यहाँ पर 9 इंच लिख लिया। इसी तरीके से आपको प्लिंथ बीम की थिकनेस यानी कि मोटाई पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्लिंथ बीम की जो मोटाई है वो 9 इंच लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर प्लिंथ बीम की जो थिकनेस है वो 9 इंच है। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपको प्लिंथ बीम की लंबाई, चौड़ाई और उसकी थिकनेस को लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको यूनिट कन्वर्जन यानी कि यूनिट को कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम की जो लंबाई है वो 10 फीट है यानी कि फीट में है, जबकि प्लिंथ बीम की ब्रेथ चौड़ाई और इसके साथ साथ थिकनेस यानी कि मोटाई वो इंच में है। तो यहाँ पर जितनी भी इंच की वैल्यू है इसको आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो प्लिंथ बीम की लंबाई 10 फीट है तो इसको हम सिंपली 10 फीट ऐसे ही उतार लेंगे। और प्लिंथ बीम की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई जो है वो 9 इंच है। तो इस इंच की वैल्यू को हमें फीट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको उसमें 12 से भाग दे देना है। जैसे 9 इंच है, 9 डिवाइड बाई 12 भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.75 फीट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इस 9 इंच को भी हमें फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 9 डिवाइड बाई 12 भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि 9 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के बाद 0.75 फीट आ गया। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी इंच की वैल्यू को यदि आपको फीट में कन्वर्ट करना है उसमें आप 12 से भाग दे देंगे तो वो जो वैल्यू है वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं इसलिए हम यहाँ पर 12 से भाग दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लिंथ बीम की सभी वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है प्लिंथ बीम की लंबाई इंटू प्लिंथ बीम की चौड़ाई इंटू प्लिंथ बीम की थिकनेस। तो यहाँ पर प्लिंथ बीम की जो लंबाई है वो 10 फीट है इसलिए हमने यहाँ पर 10 फीट लिखा, इंटू प्लिंथ बीम की जो ब्रेथ है यानी कि थिकनेस है वो 0.75 फीट है तो हमने यहाँ पर 0.75 फीट लिखा। इसी तरीके से प्लिंथ बीम की जो थिकनेस है यानी कि मोटाई है वो 0.75 फीट है तो यहाँ पर हमने इंटू करके यानी कि गुणा करके 0.75 फीट लिखा। मतलब प्लिंथ बीम की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का गुणा कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि प्लिंथ बीम का टोटल वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि प्लिंथ बीम का आयतन क्या आ रहा है। तो तीनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 5.625 क्यूबिक फीट आ गया। यानी कि इस प्लिंथ बीम का जो टोटल वॉल्यूम है यानी कि आयतन है वो 5.625 क्यूबिक फीट है। तो प्लिंथ बीम का वॉल्यूम निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको C2 क्यूबिक मीटर यानी कि कन्वर्ट टू क्यूबिक मीटर, ये जो क्यूबिक फीट की वैल्यू आपने निकाली है इसको आपको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है क्यूबिक फीट डिवाइड बाई 35.31। यानी कि किसी भी क्यूबिक फीट की वैल्यू में यदि आप 35.31 से यदि आप भाग दे देंगे तो वो क्यूबिक फीट की जो वैल्यू है वो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम इस वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पर क्यूबिक फीट का जो वॉल्यूम है तो आप देख सकते हैं कि हमने प्लिंथ बीम का क्यूबिक फीट में वैल्यू 5.625 क्यूबिक फीट निकाला था। तो हमने यहाँ पर लिख लिया डिवाइड बाई 35.31, ये फॉर्मूले का है तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के बाद प्लिंथ बीम का वॉल्यूम क्या आएगा। तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.1593 आ गया। हम 4 अंक तक लेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक, तो ये क्यूबिक मीटर में प्लिंथ बीम का वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको कंक्रीट रेशियो पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम बनाते समय कुछ इस तरीके से सीमेंट सैंड एग्रीगेट यानी कि सीमेंट, रेत और गिट्टी को मिलाकर कंक्रीट बनाया जाता है। तो नॉर्मली प्लिंथ बीम बनाते समय 1:3 रेशियो का कंक्रीट यूज किया जाता है। 1:3 का मतलब ये हुआ कि 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1.5 बैग आपका रेत हो गया और 3 बैग आपका
एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। तो कंक्रीट का रेशियो पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सीमेंट निकालना है, यानी कि प्लिंथ बीम में टोटल कितना सीमेंट लगेगा। इसका कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला होता है कि V इंटू 1.54 इंटू 1440 डिवाइड बाई सम ऑफ CR। तो यहाँ पर V का मतलब वॉल्यूम ऑफ प्लिंथ बीम हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लिंथ बीम का वॉल्यूम हमने आपको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करके दिखाया था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1.54, ये फॉर्मूले का है, इंटू 1440 ये भी फॉर्मूले का है, डिवाइड बाई सम ऑफ CR यानी कि सम ऑफ कंक्रीट रेशियो। तो यहाँ पर जो हम कंक्रीट रेशियो यूज कर रहे हैं इन सभी को जोड़कर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल इस 10 फीट की प्लिंथ बीम में कितना सीमेंट लगेगा। तो चलिए हम सभी वैल्यू को इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो सबसे पहले V यानी कि प्लिंथ बीम का वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्लिंथ बीम का जो वॉल्यूम है 0.15493 निकाला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.1593 क्यूबिक मीटर इंटू 1.54 इंटू 1440 यानी कि 1440 डिवाइड बाई सम ऑफ कंक्रीट रेशियो। तो यहाँ पर कंक्रीट रेशियो का हम सम करेंगे। तो चलिए सम करके देख लेते हैं कि 1 + 1.5 + 3। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 5.5 आ गया। तो सम ऑफ कंक्रीट रेशियो हमारा 5.5 हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर 5.5 लिख देते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि टोटल कितना किलोग्राम सीमेंट आ गया। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 64.229 किलोग्राम सीमेंट आ गया। आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर 64.229 किलोग्राम सीमेंट आया है। बट आप देख सकते हैं कि मार्केट में आपको किलोग्राम में सीमेंट नहीं मिलता, बल्कि 50 किलोग्राम यानी कि 50-50 किलोग्राम की बोरी में सीमेंट मिलता है। तो इसमें हम 50 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना बैग सीमेंट लगेगा। तो डिवाइड बाई 50, क्योंकि मार्केट में 50 किलोग्राम का बैग आता है इसलिए हम यहाँ पर 50 से भाग दे रहे हैं। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1.2845 बैग सीमेंट लग जाएगा। 1.2845 बैग सीमेंट लगेगा। ठीक है। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्लिंथ बीम में कितने किलोग्राम सीमेंट लगेगा या फिर कितना बैग सीमेंट लगेगा। इसका कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।